वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। संस्कृत के अनुरागीजन विगत कई दिनों से संस्कृत काव्य शास्त्र में रस का स्वरूप क्या है, रस की चर्वणा कैसी होती है अथवा रस सिद्धांत पर चर्चा चल रही है। जैसा कि आपको विदित ही है, बताया भी गया है, आचार्य श्री भरत मुनि जो श्री भरत जी जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा, उस नाट्य शास्त्र में रस को सर्वमान्य माने, अर्थात काव्य जगत में रस की सत्ता को स्वीकार किया, इसलिए ये रस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। वैसे हमारे काव्य शास्त्र में मुख्य रूप से 6 संप्रदाय माने जाते हैं, जैसा कि भी नाम लिया। रस संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय है, वक्रोक्त संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय है, औचित्य संप्रदाय एक है। ऐसे अलग अलग जिन्होंने काव्य में रस की अनिवार्यता को स्वीकार किया, उसको रस संप्रदाय कहा गया। जो आचार्य आए और जिन्होंने काव्य में अलंकार की मान्यता को स्वीकार किया, जैसे आचार्य भामह, दंडी, उद्भट, रुद्र, जितने आचार्य हुए हैं काव्य जगत में, इन्होंने अलंकार की अनिवार्यता को स्वीकार किया, इसलिए इनको अलंकार संप्रदाय का आचार्य कहा जाता है। हमारे श्री आनंद वर्धन जी आए लगभग 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। इन्होंने काव्य में जो काव्य का प्राण है, आचार्य भामह, दंडी, उद्भट, इन्होंने काव्य के शरीर को परखा। इन्होंने काव्य के शरीर पर ही, काव्य का जो शरीर शब्द और अर्थ है, शब्द अर्थ के समुच्चय भाव को काव्य माना, तो अधिकतर इन्होंने शब्द अर्थ पर ही लगे रहे। लेकिन इन्होंने इसलिए शब्दालंकार, अर्थालंकार ढूंढ निकाला कि काव्य में यदि शब्दालंकार, अर्थालंकार है तो काव्य की काव्यता है, अर्थात अलंकार की मान्यता को स्वीकार किया। बाद के आचार्य में, जैसे हमारे काव्यालंकार सूत्र श्री वामन ने लिखा, इन्होंने एक नए प्रश्न खड़ा कर दिया। उन्होंने रीत को काव्य की आत्मा, काव्य का आत्मा रीत को स्वीकार किया, एक नया सिद्धांत रख दिया। बाद के आचार्यों ने विचार किया, अभी वामन के पूर्ववर्ती जितने आचार्य हैं, उन्होंने काव्य के शरीर पर दौड़ लगाते रहे, भावन करते रहे, लेकिन वामन ने काव्यात्म को जो स्वीकार किया, जिसको रीति कहा, तो उत्तरवर्ती जो आचार्य हैं अब काव्यात्म को पर चिंतन करने लगे। तो किसी ने ध्वनि माना, किसी ने वक्रोक्ति माना, जैसे कुंतक हैं, उन्होंने वक्रोक्ति माना। और हमारे आचार्य क्षेमेंद्र हुए, उन्होंने औचित्य, उनका भी ग्रंथ है काव्य शास्त्र का, औचित्य विचार चर्चा, इन्होंने काव्यात्म को एक प्रकार से औचित्य माना। औचित्य क्या है? एक काव्यात्म है, काव्य का आत्मा है। तो औचित्य क्या है? जैसे इतने शब्द अर्थ का जो नियोजन है, जो उचित तत्व हैं, उचित संघटक तत्व जो है काव्य में, उचित ढंग से उनको रखना चाहिए। जैसे कहा जाए, जैसे सोना और चांदी है। हाँ, अब कोई भी महाजन है, बहुत बड़ा रईस है, धनी है, अब उसकी धर्मपत्नी जो है पैर के अंगुलियों में सोने की सिक्का डाले, उसमें सोने का आभूषण पहने, जिसको बिछिया कहते हैं, तो अनौचित्य होगा। जैसा कि स्वर्ण जो है केवल ऊपर ही पहना जाता है, कमर में पहन लीजिए, हाथ में पहन लीजिए, गले में धारण कर लीजिए, नाक में पहन लीजिए। अब पैर की उंगली में अगर सोने को धारण करेंगे तो अब अनुचित प्रतीत होगा। कितना ही धनी क्यों रहो, लेकिन उसको बिछिया पहननी पड़ेगी, चांदी की ही पहननी पड़ेगी। वैसे उचित पदों का जो सन्निवेश है रखना चाहिए। अब ये नहीं कि अनुचित ढंग से उसका प्रयोग, जहाँ जो उचित है
उन पदों को वैसे ढंग रखने, इसको कहते हैं औचित्य संप्रदाय। तो हमारे आचार्य 6 में। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे विगत कई दिनों से श्री आचार्य भरत मुनि का जो रस सिद्धांत है, उन्होंने रस की मान्यता को स्वीकार किया। रस ही काव्य का आत्मा है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण लिखा, उन्होंने भी कहा कि जब काव्य का स्वरूप बताया तो उन्होंने स्वयं कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मकम वाक्यम काव्यम भवति इत्यर्थ है। रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। उन्होंने भी रस को अनिवार्य माना। अगर काव्य में रस है तो काव्य का काव्यत्व है। मम्मट भी स्वीकार करते हैं रस का जहाँ प्राधान्य है, अगर काव्य में रस का प्राधान्य है, अलंकार भले भी न हो, आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, सोने में सुगंध है। अगर अलंकार नहीं है, रस की चर्वणा हो रही है, काव्य में रस का प्राधान्य है, वह तो काव्य की काव्यता उसमें लुप्त नहीं होती है। ये आचार्य मम्मट का मत है। तो मैं कह रहा था श्री आचार्य भरत मुनि, इन्होंने ये जो रस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं और उन्होंने स्वीकार किया नहीं रसादिते कश्चिद् अर्थः प्रवर्तते। एक अर्धाली में रस की मान्यता को स्वीकार किया। जब दूसरी अर्धाली लिखने लगी इस कारिका में, अर्थात रस के बिना काव्य जो है काव्य नहीं हो सकता है, अर्थात रस की अनिवार्यता को श्री आचार्य भरत मुनि ने भी स्वीकार किया, मुक्त कर्ण से स्वीकार किया। जब दूसरी अर्धाली लिखने, उसी कारिका में जब दूसरी अर्धाली लिखने लगे तो उन्होंने कहा विभावानुभाव में विचार संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती। अब देखिए, ये तो लिख दिया, रचना कर दिया, इस सूत्र की रचना किया। ये श्री भरत जी का रस सूत्र है, बड़ा सुंदर सूत्र लिखा। अब आचार्य श्री भरत जी जो इस सूत्र की रचना किए, इस पर बड़े बड़े व्याख्याकार, बाद के जो विद्वान आए, बड़े बड़े मीमांसक आए, दार्शनिक भी आए, वेदांती भी आए, सांख्य सिद्धांत के प्रवर्तक भी आए, समर्थक भी आए। तो उन्होंने इस सूत्र की व्याख्या अलग अलग ढंग से अपने अपने ढंग से किया है। जो जिस सिद्धांत के समर्थक हैं वो अपने अनुसार इस सूत्र का अर्थ निकाला। मैं चर्चा किया, जैसे मुख्य, वैसे तो बहुत से व्याख्याकार हुए हैं इस रस निष्पत्ति को लेकर के, संयोगात रस निष्पत्ति। इसमें देखिए फिर भी आचार्य मम्मट के अनुसार इस रस सूत्र के व्याख्याकार मुख्य रूप से 4 हैं, 4 व्याख्याकार हैं। आचार्य श्री भट्टलोलट, श्री संकुक, श्री भट्टनागर, श्री अभिनवगुप्त। ये अलग अलग आचार्य हैं। श्री भट्टलोलट, अब संक्षेप में मैं थोड़ा इस विषय को दोहरा देता हूँ। आचार्य श्री भरत का जो सूत्र है, रस निष्पत्ति का अर्थ क्या होता है, तो लोलट जी कहते तो बड़े मीमांसक थे। अब मीमांसा दर्शन में आप सब जानते हैं कि मीमांसक लोग जो हैं वाच्यज्ञ होते हैं। इनको वाच्यज्ञ कहा, वाक्य के ज्ञाता होते हैं। तो शब्दार्थ से जो वाक्य बनता है इसके वाक्य के माने जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति शब्द यहाँ रख दिया, लेकिन समझाते कैसे हैं रस की उत्पत्ति कैसी होती है। तो इनको कहा गया है, आचार्य लोलट को, उत्पत्तिवाद का आचार्य। अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात जो रस निकलता है, रस की उत्पत्ति कहाँ होती है, प्रश्न है। जैसे नाटक कहीं हो रहा है तो सामाजिक दर्शक भी होते हैं, बैठे रहते हैं देखने वाले, और जो अभिनय करता है, अभिनेता जिसे कहते हैं, एक्टर, वो भी रहता है। तो लोलट जी का कथन यह है कि रस की उत्पत्ति प्रधान रूप से अभिनीयमान जो सीताराम है, मान लीजिए
हाँ, श्री सीताराम है अभिनय, जिनका अभिनय हो रहा है, अभिनय श्री सीताराम। प्रधान रूप से उसमें नट की उत्पत्ति, रस की उत्पत्ति होती है, और गौड़ रूप से रस की उत्पत्ति अभिनेता नट में हो जाती है। इतना कह करके तो चुप हो गए, लेकिन इसमें बहुत बड़ा दोष है इसी रस की उत्पत्ति। पहली बात है, श्री शंकुक कहते हैं अगर रस की उत्पत्ति अभिनीयमान श्री सीताराम में, अभिनेता श्री नट में हो जाए, तो जो सामाजिक दर्शक हैं वे का बेवकूफ है बैठे हैं। हाँ, कहा कि अगर सामाजिकों को वह अगर उसका रसास्वादन न कर पाए तो मतलब ही क्या रहा, उनको नाटक देंगे इस। या कोई सहृदय व्यक्ति है, अगर काव्य का पाठ कर रहा है, काव्य श्रवण कर रहा है, उसको अगर स्वयं को उसकी अनुभूति नहीं हुई तो उसको लाभ ही क्या काव्य पढ़ने से। इसलिए अभिनेता नट में, अभिनीयमान अभिनय श्री सीताराम में जो रस की उत्पत्ति जो बताया श्री लोलट ने, बड़ा गलत है, ये उचित तर्क संगत नहीं है, उचित प्रतीत होता है। अच्छा, दूसरी बात इसमें भी शंकुक का कथन है, इसमें भी दूसरी बात यह है कि सच पूछा जाए तो जो अभिनीयमान श्री सीताराम हैं, अभिनेता नट हैं, जो एक्टर होता है, जो नट होते हैं, एक दोनों के दोनों उदासीन होते हैं। उदासीन मतलब तटस्थ हैं। भाई वर्तमान समय में वह नाटक खेला जा रहा है, श्री सीताराम तो है नहीं, हाँ, वो लोग गमन कर गए हैं या साकेत लोग गमन कर गए हैं, वो तो है नहीं, तो ये भी उदासीन है, तो उनमें कैसे नट की उत्पत्ति हो सकती है। दूसरी बात, गौड़ रूप से जो अभिनेता नट में रस की उत्पत्ति होती है, तो अभिनेता जो अभिनय करता है, या सच पूछे तो मारे भय के मारे सामाजिकों को दिखाने के लिए कि मेरा अभिनय गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, या रुपए पैसे की लालच से अभिनय कर रहा है, इसलिए अभिनेता नट में भी रस की उत्पत्ति हो सकती है। तो शंकुक कहते हैं कि रस की उत्पत्ति नहीं होती है, न अभिनेता नट में हो, न अभिनीयमान श्री सीताराम। तो उन्होंने एक अलग कही। तो श्री शंकुक कहते हैं इनका मत अनुमितवाद है, रस का अनुमान कर लिया जाता है, रस अनुमित होता है, क्योंकि ये नैयायिक थे और न्याय दर्शन में अनुमान की बहुत जो अनुमानक प्रमाण होता है उसका बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए कभी कभी न्याय दर्शन को अनुमान दर्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि अनुमानक प्रमाण तो बहुत होते हैं, 4 प्रमाण उन्होंने माना है, अनुमान प्रमाण, मान प्रमाण, आत्म प्रमाण इत्यादि, प्रत्यक्ष प्रमाण, लेकिन इन चारों प्रमाणों में सबसे जबरदस्त प्रमाण अनुमान ही माना जाता है कि सामाजिक जो है अभिनेता नट में रस का अनुमान कर लेता है। ये शंकुक का कथन है। लेकिन जब भट्टनायक आए आगे चल करके, ये तो सांख्य शास्त्री थे, आज मैं भट्टनायक की चर्चा करूंगा। भट्टनायक क्या कहते हैं कि शंकुक का भी कथन ठीक नहीं है, इन्होंने रस को अनुमान माना है। अनुमान कहाँ, तो अनुमान की परिभाषा है लिंग परामर्शो अनुमानम। हाँ, लिंग परामर्शो अनुमानम, अर्थात इसको संक्षेप में जाने, अनुमान के कुछ हेतु होते हैं, कारण होते हैं, तभी उसका परामर्श होगा, ज्ञान होगा। जैसे व्याप्ति होना चाहिए, हाँ, व्याप्ति है और अलिंग है, ये है, तो कुछ हेतु होते हैं। जैसे अग्नि, कहीं आग लगा है किसी घर में, धुआं दिखाई पड़ा, तो धुएं में अग्नि की व्याप्ति रहती है। धुएं और अग्नि का साहचर्य संबंध है। धुआं देख, आपने अग्नि नहीं देखा, लेकिन आपको यह परामर्श हो जाता है कि धुएं और अग्नि की व्याप्ति होती है, तो केवल धुआं उठता देख करके आपने अग्नि का अनुमान कर लिया। हाँ, तो अग्नि जो है पूर्व है, धुआं प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, तो प्रत्यक्ष अग्नि को धुआं देख करके आप अग्नि का अनुमान कर लेते हैं। तो इस ऐसे रस का भी अनुमान होता है। हाँ, अनुमान होता है, अभिनेता में सामाजिक लोग अनुमान कर लेते, लेकिन ये भी गलत है। कि पहली बात है कि क्योंकि पूर्व वस्तु का ही अनुमान होता है।
जो चीज पूर्व वस्तु या पूर्व व्यक्ति है उसी का ही अनुमान किया जाता है। हाँ, लेकिन रस तो प्रत्यक्ष है, विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव के संयोग से। अगर विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव नहीं है, अगर वो नहीं है तो रस की उत्पत्ति हो नहीं सकती है, इनका आना बहुत जरूरी है। इसलिए रस में कहा गया है विभावादि जीविता अवधि। अगर विभावादि विभाव अनुभव व्यभिचारी हैं तभी रस निकलेगा, ठीक इनका मत खंडित हो जाता है इनका। तो उन्होंने श्री संकुप ने एक आगे विद्वान हुए हैं आचार्य अभिनव गुप्त संकुप। अब आगे भट्टनायक आते हैं। भट्टनायक इनका खंडन किया। भट्टनायक कहा कि रस की न तो उत्पत्ति हो सकती है, न रस का अनुमान ही किया जा सकता। रस अनुमित है, यह अनुमितवाद भी खंडित हो जाता है। अपितु रस जो है भुक्त होता है इनका। इसे आचार्य भट्टनायक को भुक्तवाद कहा गया है। भुक्तवाद ने आचार्य श्री अभिनय भट्टनायक ने एक नई चीज दिया रस सिद्धांत में। ये तो मानना पड़ेगा, रस सिद्धांत एक चमत्कार दिया। उन्होंने यह माना है कि रस भुक्त होता है। तो उन्होंने रस की चरोना में दो सिद्धांत बढ़ाया। हालांकि 3 व्यापार माना है। जैसे हमारे काव्य जगत में 3 व्यापार हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना। उन्होंने क्या माना है, अभिधा व्यापार, भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार। कहा कि रस का अनुमान नहीं, रस अनुमित नहीं होता है। तो भट्टनायक का सिद्धांत है रस जो है भुक्त होता है। अब यहाँ सामाजिक का नाम लिखा। सामाजिक रस को भुक्त करते हैं। कैसे करते हैं? कहा कि पहले तो अभिधा के द्वारा, अभिधा क्या करता है, साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिदत्ते सवाचक। हाँ, जो वाचक शब्द का जबरदस्त बताया, साक्षात संकेतित अर्थ को जो व्यक्त करे वही वाचक शब्द होता है। अब इसका जो व्यापार है उसको अभिधा व्यापार कहते हैं। डायरेक्ट मीनिंग तो जो उद्भाषित करे उसको कहते हैं अभिधा। अभिधा बल पर काव्य का अर्थ बोध होता है। हाँ, अगर काव्य है तो, नाटक है तो वो दर्शन करता है, उसका भी बोध होता है। एक भावकत्व व्यापार आया। माने भावकत्व माने श्री भट्टनायक का कथन है कि भावकत्व व्यापार एक ऐसा व्यापार है कि वो पर्सनल को इम्पर्सनल बना देता है। ये व्यापार है। अर्थात जो श्री सीताराम जिनका अभिनय हो रहा है, अभिनय जो श्री सीताराम है, तो वह जो व्यक्तिगत सीताराम है, पर्सनल है, वह साधारण सीताराम बन जाता है। हाँ, एक नायक और नायिका के रूप में वह सामाजिक श्री सीताराम का दर्शन करने लगता है। भावगत व्यापार के बाद भावगत व्यापार अभिनय श्री सीताराम को साधारणीकरण कर देता है। माने पर्सनल से इम्पर्सनल। अब श्री सीताराम या श्री राम कहिए, राम जो नायक हैं अब वे श्री दशरथ नंदन नहीं है। सामाजिक की दृष्टि में श्री राम जो है एक सामान्य जन है, सामान्य पुरुष है। उनका जो अभिनेता अभिनय कर रहा है वह सामाजिकों की दृष्टि में एक सामान्य बन जाता है। एक नायिका के रूप में श्री सीताराम का नायिका और नायक के रूप में उनको देखता है। अब अर्थात श्री सीता का सीतात्व, श्री राम जी का रामत्व वहीं पर लुप्त हो जाता है। एक सामान्य श्री सीताराम के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो यह जो साधारणीकरण किया है, अब उसी को सामाजिक जो है के अंदर रस जो है भुक्त हो जाता है, रस का भोग किया जाता है। तो श्री भट्टनायक के आगे जो श्री अभिनव गुप्त आए हैं, उन्होंने कहा कि विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की अभिव्यक्ति होती है। तो श्री भट्टनायक ने अभिव्यक्तवाद
जो मत है, माने शैव प्रतिभिज्ञा दर्शन के बड़े ज्ञाता थे अभिनव गुप्त पादाचार्य, और श्री अभिनव गुप्त वैसे श्री भट्टनायक का समर्थन भी करते हैं। अभिनव गुप्त ने श्री भट्टनायक का जो साधारणीकरण सिद्धांत लागू किया, इन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार। ये बहुत बढ़िया बात कही भट्टनायक ने। ये अभिनव गुप्त पादाचार्य कहते हैं श्री भट्टनायक का जो मत है, पर्सनल को इम्पर्सनल बना देना, असाधारण को साधारण कर देना, जो असाधारण एक व्यक्ति विशेष श्री सीताराम थे, वे साधारण सीताराम हो गए, श्री सीताराम हो गए। ये बहुत बड़ी देन है हमारे रस स्वरूप में या रस सिद्धांत में। अभिनव गुप्त आचार्य श्री भट्टनायक का भी मत श्री अभिनव गुप्त को लगा, लेकिन बस थोड़ा अंतर है। इन्होंने भुक्तवाद कहा, उन्होंने अभिव्यक्तवाद कहा। श्री भट्टनायक ने भी खंडन किया अभिव्यक्तवाद को। रस अभिव्यक्त नहीं होता है, अपितु रस भुक्त होता है। सामाजिक लोग रस का भोग करते हैं, और अभिनव गुप्त का कहते हैं वह अभिव्यक्त होता है। विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव के बल पर रस जो है अभिव्यक्त होता है। तो भट्टनायक कैसे खंडन करते हैं? क्योंकि भट्टनायक सांख्य शास्त्री थे, तो हमारे सांख्य दर्शन में एक सत्कार्यवाद है। किसी वस्तु का कोई कारण होता है, वह वस्तु कार्य होता है। तो सांख्य दर्शन में कहा गया है सत्कार्यवाद, अर्थात कार्य की सत्ता अपने कारण में पूर्व निहित होती है, पूर्व विद्यमान रहती है। कार्य की सत्ता रहती है, अपने कारण में विद्यमान रहती है। जैसे घड़ा है, घड़े का निर्माण हुआ तो मिट्टी का जो घड़ा बना, तो अपने मिट्टी में पूर्व निहित है। वह घड़ा जो है अभिव्यक्त हो गया, परिणत हो गया किसमें? घड़े के रूप में। मिट्टी जो है परिणत हुआ घड़े के रूप में। अर्थात अगर घड़े का स्वरूप, अगर उस मिट्टी उपादान कारण है, अगर पूर्व निहित नहीं है तो घड़ा बन ही नहीं सकता है। हमारे सांख्य दर्शन के ये तत्ववेता जानते हैं कि इसको कहते हैं सत्कार्यवाद। अब हमारे नैयायिक लोग असत्कार्यवाद मानते हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आइए अभिनव गुप्त को देखें। तो इस मत से भट्टनायक ने अभिनव गुप्त का मत खंडित कर दिया कि रस अभिव्यक्त नहीं होता, अभिरस भुक्त होता। आचार्य अभिनव गुप्त आए, इनको कहा गया अभिव्यक्तवाद कहा गया। बहुत बढ़िया कहा। और ये भी कहा कि विभाव अनुभाव के और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस अभिव्यक्त होता है। इसका मतलब रस अभिव्यक्त नहीं होता है। रस का जो आस्वादन होता है, सामाजिक लोग जो रस का आस्वादन करते हैं, चाहे काव्य पढ़ करके, काव्य सुन करके, अथवा नाटक देख करके या सुन करके, तो जो अभिव्यक्ति होती है, किसकी अभिव्यक्ति होती है? वो रस की नहीं, बल्कि रस का आस्वादन होता है। रस का आस्वाद ले लेते हैं, तो अर्थात रस की जो चर्मणा होती है उसको आस्वादन कहते हैं। इसलिए रस वह आस्वादन ही अभिव्यक्त होता है। ये हमारे श्री अभिनव गुप्त पादाचार्य कहते हैं। हमारे आचार्य मम्मट अपने काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में जहाँ रस का विवेचन किया है, अभिनव गुप्त को बहुत बड़ी, इसको बहुवचन में उनका कहा है, इति अभिनव गुप्त पादाचार्य। ऐसा इतनी बड़ी, और सबके आगे तो श्री भट्टनायक है, श्री लोलट है, श्री शंकु का, इतने करके छोड़ दिया एक वचन में। लेकिन जब अभिनव गुप्त का सम्मान किया, श्री अभिनव गुप्त पादाचार्य ऐसा कहा। क्यों कहा? कि अभिनव गुप्त का जो अभिव्यक्तवाद है, जो अभिव्यक्ति होती है, आस्वादन होता है, वो जो आस्वादन होता है, वह आस्वादन जो है क्या कहिए रस के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। इसको कहते चढ़ाऊंगा। तो हमारे रस सिद्धांत में अभिनव गुप्त पाद का यह सिद्धांत समीचीन, अर्थात व्यंग्य व्यंजक भाव पर, जैसे भोज्य भोजक भाव श्री भट्टनायक का है, तो अभिनव गुप्त पादाचार्य का जो सिद्धांत है, जो अभिव्यक्तवाद कहा जाता है, व्यंग्य व्यंजक भाव। भावकत्व को स्वीकार नहीं किया। भावकत्व जो व्यापार है, उन्होंने कहा कि भावकत्व व्यापार व्यंजना के बल पर ही वह
अपने माने पर्सनल से इम्पर्सनल बन जाता है, साधारणीकरण हो जाता है, वही परिष्कृत होकर के साधारणीकरण आस्वाद रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। ये हमारे श्री भट्टनायक अभिनव गुप्त का मत है। ये 4 मत बड़े प्रशस्त हैं, चारों उत्तरोत्तर अपने स्थान। श्री भरत मुनि का एक ही सूत्र है, इस निष्पत्ति का 4 अर्थ होता है, उत्पत्ति, अनुमिति, भुक्त और अभिव्यक्त। तो अभिव्यक्त को सर्वोपरि मान करके श्री मोहम्मद ने इसको स्वीकार किया है। तो बड़ा सुंदर अभ्रस लौकिक है कि अलौकिक है, इसकी चर्चा पुनः हम बाद में करेंगे। बस आज